अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। और अम्मी के घर हूँ। सैटरडे की सुबह के टाइम मतलब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और अभी जो है कि मैंने नमाज़ पढ़ी है और इसके बाद जो है कि फिर मैं जाऊँगी बाहर अब्बू की कब्र पे। अम्मी के घर में जब भी आऊँ मैं, जब तक अपने फ़ादर की कब्र पे सवेरे जाके ना पढ़ूँ मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरी आँख लेट खुलती है रात को लेट सोने की वजह से, या बीमार हूँ तो उस वजह से। खैर आज रात को भी आपको बताया था 1 बजे तो अजवत सोया और हमारे सोते सोते 2 ढाई हो गए थे, लेकिन सैन में थे तो घर के माहौल में और वहाँ के माहौल में काफ़ी फ़र्क था। तो आँख मेरी खुल गई, मैंने नमाज़ पढ़ी और अभी जो है कि बस मैं पंचसूरता लेती हूँ और जाके बाहर अपने अब्बू जी की कब्र पे पढ़ूँगी। तो मुझे बहुत बहुत दिली सुकून मिलता है अपने फ़ादर की कब्र पे जाके पढ़ने का। और पंचसूरता शरीफ यही वाला लेके जा रही हूँ जो मेरे फ़ादर का था। मतलब मेरे फ़ादर ने ये हदिया करवाया था और वो ये पढ़ते होते थे। और जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, 5th क्लास में थी, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे अब्बू जो थे ना वो पढ़ते थे नादे अली शरीफ और दरूद तंजीना, दरूद ताज, दरूद लक्की, तो सूरह यासीन। तो सूरह यासीन की 2-3 जो पहली मुबीनें थी वो भी मुझे याद हो गई थी ज़ुबानी सुन सुन के डेली। और दरूद ताज तो और नादे अली शरीफ जो है वो तो माशाल्लाह जो है कि मैंने सही याद कर लिया था सुन सुन के, क्योंकि मेरे फ़ादर डेली पढ़ते थे रमज़ान में जो है कि सहरी करके, उसके बाद नमाज के बाद मेरे अब्बू पढ़ते थे तो मैं वो सुनती रहती थी डेली। तो उस वक्त मैं 5th क्लास में थी, मुझे अब भी याद है, तो वो मुझे याद हो गया था। और ये जो है कि भी मैं बाहर आ गई हूँ, ये हमारा खेत है जिधर मेरे फ़ादर ने लगाई हुई थी सब्ज़ी वग़ैरह सारी। तो बस अब इन चीज़ों को देख के दिल बहुत उदास होता है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना। और बाहर से आने के बाद जो है कि वहाँ पे मैंने 1 घंटा डेढ़ जो है कि अब्बू जी की कब्र पे उधर मतलब बैठी रही मैंने सारे दरूद पाक और जो भी मतलब था पंचसूरता शरीफ में मैंने पढ़ा, दरूद कब्रिस्तान पढ़ा और सारा पढ़ के फिर मैं आई। तो बस एक दिल को सुकून मिल जाता है मुझे ना। जो एक हक़ होता है ना, मुझे लगता है कि जब मैं अपने फ़ादर की कब्र पे जाके पढ़ती हूँ तो शायद वो कुछ थोड़ा सा हक़ जो है ना कि मैं अदा कर देती हूँ ना। तो अभी जो है कि फिर अभी हम आने लगे हैं हरिपुर के लिए। ये जो रास्ता है ना, इससे मैं चल के जाती होती थी ट्यूशन। मुझे याद आ गया जब मैं 9th में थी ना, तो ये सारा रास्ता मैं चल के जाती थी और घर से काफ़ी दूर है ये जगह। मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों होती थी और यहाँ से जाती थी। अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये वाला रास्ता। यहाँ से हम लोग उतरते थे नीचे। ये ठहरे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम लोग उतरते थे नीचे और ये वाला सारा रास्ता हम लोग चल के, वो सामने जो घर है ना इनके भी इधर थोड़ा सा आगे जगह थी, वहाँ पे हम लोग जाते थे ट्यूशन। और एक दफ़ा मैं इधर गिर भी गई थी तेज़ तेज़, मतलब हमें लेट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे। तो मैं तेज़ तेज़ हम लोग भाग रही थी तो मैं गिर गई और मुझे इतनी सख्त चोट आई। उस वक़्त मैं 9th क्लास में थी। यहाँ आगे जो एक स्टॉप है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अब अल्लाह करे हमें मिल जाए। ये है गाँव हमारा, ये दरख्त लगे हुए हैं। रात को इधर इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आपने जुल्म किया हमें बाहर सुला के सैन में, कि मेरी पहले भी तबीयत ठीक नहीं, आजकल मेरे सर में ना एक साइड पे बहुत दर्द है, तो वो फिर उसकी वजह से मुझे बुखार भी हो गया। गाड़ी की आवाज़ आई है एक गाड़ी की, अब देखें वो रुकेंगे हमारे लिए या नहीं रुकते। अम्मी वो आ रही हैं। ये होता है कि जब बंदा देर कर दे गांव में, स्पेशली हमारे गांव में जब बंदा लेट हो जाए ना तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती। ये वाला सारा पैंडा जो है ना हम चल के गुज़ार रहे हैं, हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। जो हमें आवाज़ आई थी गाड़ी की वो लोडिंग गाड़ी थी और मतलब सवारियों वाली नहीं थी, बैठने के काबिल नहीं थी। और अभी जो है कि हम चल के जा रहे हैं, अब अल्लाह करे कि हमें गाड़ी मिल जाए। और परिंदों की आवाज़ें इतनी दिल को मतलब बहा रही थी ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये सुकून जो है ना गाँव की, मुझे सिर्फ़ एक चीज़ अच्छी लगती है, जो सुकून होता है और जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं। मुझे परिंदों की आवाज़ें इतनी पसंद हैं, इतनी पसंद हैं
कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी चले और चलने के बाद अल्लाह का शुक्र है हमें गाड़ी मिल गई। और चलने की वजह से ये देखें मेरी क्या हालत हो गई है, मेरा बीपी लो हो गया, मैं बहुत ज़्यादा चली और अम्मी के कंधे पे सारा रास्ता मैं अम्मी के कंधे पे सर रख के आई हूँ, बहुत बुरी हालत थी। कपड़े धुल गए हैं हमारे, गाउन मेरा और अम्मी का ये पड़ा है, अभी इनको प्रेस करती हूँ मैं। और ये सारे कपड़े जो हैं कि धुल गए हैं, फर्श भी साफ़ हो गया। घर आके जो मेरी हालत हुई ना, इतनी ख़राब हालत थी। शुक्र है कि मेरे साथ अम्मी थी, अम्मी ने मुझे जो है कि शेक वग़ैरह बना के दिया और अंडे बॉयल करके दिए, दूध पत्ती दी, तब जाके मैं ठीक हुई हूँ। और अभी उस वक्त ही ना लेटी लेटी मैं अभी उठी हूँ और अम्मी जो है वो खाना बना रही हैं और मैंने निकाला है ये मैंगो। तो मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ मीठा खाऊँ और अभी मैं ये काट के खाती हूँ। और अम्मी जो है वो खाना बना रही हैं और खाने में अम्मी बना रही हैं जी पालक का साग और साथ रोटी और सैलड वग़ैरह। तो मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, और मैं मैंगो खा के फिर मैं इधर आके लेट गई और भाई का टैबलेट हाथ लग गया। मेरा जो पुराना फ़ोन था ना, मैंने आपको बताया था ना, उसमें वो टूट गया था। फिर उसकी जो थी कुछ चीज़ें मैंने अली के अपने भाई के टैबलेट में मतलब उसको मैंने कहा कि आप ट्रांसफ़र कर दो। और वो वाला फ़ोन जब फिर मैंने ठीक करवाया तो वो फिर भाई के पास है। तो अली ने सारी चीज़ें जो मेरे फ़ोन की थी, मेमोरी वगैरह, पिक्चर जो भी था, ये सारा कुछ अली के टैबलेट में है। और मैं यही देख रही थी और उसे कह रही थी क्या कुछ डिलीट किया है, कहता है नहीं कुछ नहीं किया, तुम देख लो। और खाना बन गया है, अभी हम खाएंगे खाना और फिर उसके बाद हम निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। और बच्चों का जो है कि मैंने आपको बताया था ना अभी लास्ट वीडियो जो मैंने उस दिन अपलोड किया है कि बच्चों के बैग वगैरह मैं ले गई थी, यूनिफ़ॉर्म भी। तो बच्चे इंशाल्लाह मंडे को वहीं से आएंगे और आज सैटरडे का दिन है। तो हम लोग फ्राइडे को ही शाम को चले गए थे और आज सैटरडे है और आज हमने जाना है इस्लामाबाद। और क्यों जाना है कि शॉपिंग करनी है, भाई मेरा जो है इसकी शादी है। तो हमने सोचा कि चलें अभी जो है कि हम ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो शादी की शॉपिंग जो होती है कि वो तो जो है कि लास्ट डे तक रहती है। हम लोग कहते हैं लड़के का ये होता है कि भाई मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई इतना वो नहीं, लेकिन वो जब बंदा ख़रीदारी करने लगता है या जिसके सर पे बनती है ना उसको पता होता है। तो अभी हमें भी वो समझ आ रही थी। अम्मी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो साथ हम शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं और साथ अब्बू का दुख भी है। तो बस बता नहीं सकते कैसी फीलिंग्स है हम लोगों की। आप यकीन करें कि जब हम लोग कर रहे होते हैं ना कोई काम शादी का, मतलब शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो एकदम से ना अब्बू का ख़्याल आता है ना, तो वो आंसू जो है ना कि आँखों से बहने लग जाते हैं। तो बस क्या करें, दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ये खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह हमारे वालिद साहब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और अभी बस मैं जाने लगी हूँ, मैं और अम्मी, और भाई जो है वो पहुँच गया है हरीपुर, गाड़ी की सीटें रखवा ली हैं। तो फिर आगे का जो इसके बाद का व्लॉग मैंने शूट किया वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।